जय हिंद साथियों। आज हम जनगणना के दूसरा वाला क्लास चालू करेंगे, क्योंकि कल हमने जनगणना के बारे में थोड़ी चर्चा की थी। उसके इतिहास के बारे में जाना था कि क्या है और जनगणना कब हुई थी, पहले कब हुई थी, उसके बारे में जाना हमने। तो कल हमने देखा था जनगणना का इतिहास। भारत की जनगणना पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? भारत की जनगणना पढ़ रहे हैं। तो कल हमने इसके इतिहास के बारे में जाना था। इतिहास में मौर्य काल में थे। मौर्य काल में अपना एक कौटिल्य या चाणक्य, उसको उसका विष्णु दत्त लिखवाया था, तो उसका विष्णु गुप्ता लिख लेना। विष्णु गुप्त लिखना है ना। जो चाणक्य का नाम क्या था? विष्णु गुप्त। जो चाणक्य था या कौटिल्य, उसका नाम विष्णु दत्त करवाया, तो उसका नाम कर लेना विष्णु गुप्त, है ना। तो उस समय इनकी पुस्तक थी चाणक्य, इनके थी अर्थशास्त्र थी। उसका जो बुक है, जो राजनीतिक संबंधित है, सामाजिक, है ना। तो उस समय वो जनगणना के बारे में चर्चा की गई थी कि जनगणना ऐसी हुई थी। उसके बाद में मुगल काल आए। मुगल काल में अबुल फजल थे। अबुल फजल के आईने अकबरी में उसमें चर्चा की गई थी। ऐसे चलते चलते हमने पूरी चर्चा की थी उसके बारे में, हिस्ट्री, भारत की जनगणना कैसी हुई थी। पहले जिस पहली बार कब हुई थी? 1872 में लाड़िमियों के समय हुई थी। उसके बाद में जो असंवैधानिक रूप से हुई थी, दूसरी बार में 1881 में हुई, जो संवैधानिक रूप से, वास्तविक रूप से जनगणना की गई थी, सही आंकड़े दिए गए थे, है ना। तो हमने जनगणना के बारे में पढ़ा। अब हम देख रहे थे जो जनगणना हुई है, जो स्वतंत्र भारत की जनगणना है, जो 7वीं है 2011 की। और ऐसे कुल मिला के 1872 से लेके अभी तक 2011 तक की जनगणना बोले तो वो 15वीं जनगणना हुई। और यदि स्वतंत्र भारत की 1951 से भारत की पहली जनगणना हुई थी, और अभी तक 7वीं जनगणना चल रही है। कौन सी? 2011 वाली। अब 2021 में होना था, पर कुछ कारण, कोरोना काल वगैरह कारण रिपोर्ट नहीं अभी आई। अब एक यूएनए जनसंख्या कोष एक रिपोर्ट है, उसमें कहा गया है कि भारत की जनसंख्या चीन से आगे हो गई है। 142.86 करोड़ हो गई है, और चीन की 142.57 करोड़ जनसंख्या है। तभी हम देख रहे थे भारत की जनगणना, तो उसमें देखते हैं कौन से राज्य में कितनी जनसंख्या है, और कितने जनसंख्या घनत्व कितने, कहाँ पे है, फिर कहाँ जनसंख्या वृद्धि हुई, कमी हुई है ना। तो देखते हैं हम। तो जनसंख्या के बारे में पढ़ रहे थे 2011। कौन सी? 2011 की, 2011 की जनगणना है ना। कौन सी है? 7वें नंबर की, ठीक है। तो उसमें कहा, मैंने ये बता दिया कि उसका आदर्श वाक्य कि हमारी जनगणना हमारा भविष्य, मैंने उसका आदर्श वाक्य बताया था, उसका धैर्य वाक्य। फिर उसकी जो शुभंकर था, प्रगणक शिक्षिका था, वो भी मैंने कल चर्चा की थी। उसके बारे में हम देखते हैं। अब जनगणना कुछ आंकड़े हैं, जो लिंग अनुपात देखते हैं। पहले कब क्या था? 2001 में और 2018 में। तो 2021 में, सॉरी, 2011 में। तो लिंग अनुपात देखते हैं। क्या देखते हैं? भारत की लिंग अनुपात कितनी है। तो भारत में लिंग अनुपात है, लिंग अनुपात, है ना। फिर उसके बाद देखेंगे जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या जनसंख्या घनत्व देखेंगे, घनत्व देखेंगे। फिर देखेंगे हम साक्षरता कितनी है ना। तो जनसंख्या लिंग अनुपात है, जो भारत की लिंग अनुपात है ना, लिंग अनुपात है 918, है ना। कितनी है? 900। जनसंख्या घनत्व है 382, और 983 क्या है? लिंग अनुपात है 900 भारत की। कब? 2011 की देख रहे हैं, है ना। इसमें रिपोर्ट में 2011 की रिपोर्ट है, जिसमें लिंग अनुपात है 943 है, और जनसंख्या घनत्व 382 है। साक्षरता है हमारा भारत में, तो कुल मिलाकर तो 70% साक्षरता है ना। कितना है? 70% साक्षरता है, 73%, सॉरी। कितना है? 73%, जिसमें महिला और पुरुष दोनों आ चुकी है ना। अब देखते हैं जनसंख्या साक्षरता। अब शिशु साक्षरता, शिशु लिंग अनुपात क्या है? शिशु शिशु लिंग अनुपात, तो उसमें काफी कमी आई है, क्योंकि पहले थी 900,
27 थी, अब 915 है। कितने है? 915 है, 915 है, क्योंकि पहले 927 थी, इसमें कमी मिलेगी। क्योंकि पहले क्या था, 2011 से पहले ऐसा था कि कोई भी बच्चे एक से दो अधिक मतलब बच्चे रहते थे। अभी क्या है, एक दो बच्चे, मतलब छोटा परिवार सुखी परिवार, ये हमारे लक्ष्य रखा गया है। तो पहले क्या है, एक की किसी के 2-4 बच्चे से रहते थे। अभी क्या है, सब शिक्षित हो गए हैं, तो शिक्षित के हिसाब से खर्चा वगैरह सब चीजें बढ़ जाती है, तो उस हिसाब से एक एक सदस्य छोटा परिवार सुखी परिवार, ये कहा गया है। इस आधार पे शिशु लिंग अनुपात कम हो गई है ना। कितने होंगे? 918 है। कितने है? 918 है, 918, 918 शिशु लिंग अनुपात। अब लिंग अनुपात क्या है उसके बारे में चर्चा करते हैं, और उसके बारे में पूरी जानकारी देंगे, राज्यों के बारे में कहाँ कितना है, और थोड़ी परिभाषा दूंगा इसके बारे में, क्या है, कब क्या है, शिशु लिंग अनुपात क्या होता है ना। तो शिशु लिंग अनुपात क्या है, शिशु लिंग अनुपात क्या है ना, क्या है लिंग अनुपात। तो लिंग अनुपात की परिभाषा थोड़ा देखेंगे अपन। लिंग अनुपात होता क्या है ना। तो लिंग अनुपात प्रति 1000 प्रति वर्ग किलोमीटर में, सॉरी प्रति 1000 किलोमीटर, प्रति 1000, सॉरी प्रति 1000 है ना, 1000 पुरुषों की तुलना में, किसकी? पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या, क्या है? महिलाओं की संख्या, इस संख्या को ही लिंग अनुपात कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रति 1000 पुरुष, जैसे जितने 1000 है उसमें उसके प्रति कितनी महिलाएं हो रहे हैं, उसी के प्रति तुलना में महिलाओं की संख्या। जैसे यहाँ में थोड़ी उसकी स्ट्रक्चर लिख देता हूँ, जो कभी कभी पूछता है लिंग अनुपात का। तो लिंग अनुपात पुरुषों की संख्या, पुरुषों की संख्या है ना, पुरुषों की संख्या, और 1000, तो 1000 मैंने लिखा है ना, 1000। यहाँ है महिलाओं की संख्या, महिलाओं की संख्या। ये सूत्र कभी कभी ये सूत्र पूछ लेता है कि लिंग अनुपात की परिभाषित कीजिए, तो कैसा करोगे? प्रति 1000 क्या है? प्रति 1000 पुरुषों की संख्या की तुलना में महिलाओं की संख्या को लिंग अनुपात कहा जाता है ना। क्या कह रहे हैं? लिंग अनुपात, क्या कहा है? लिंग अनुपात। ठीक है, क्या बोलोगे? पुरुषों की संख्या प्रति 1000 है ना, क्या है? प्रति 1000 पुरुषों की संख्या महिलाओं की संख्या के, पुरुषों की संख्या महिलाओं की संख्या के बराबर है ना, तो उसको बोलते हैं लिंग अनुपात कहा जाता है। आप देखते हैं, हम जैसे लिंग अनुपात हो गया, जैसे पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या देख रहे थे, है ना। तो 1000 जितने महिलाएं पुरुष होगी उतनी महिलाओं कितनी है, तो कितनी है अपना लिंग अनुपात? 943 है ना। अब देखते हैं जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर। जैसे अपना एक एरिया हो गया है, 1 वर्ग किलोमीटर है, यहाँ कितनी जनसंख्या निवास करती है, कितनी है निवास करती है, ये देखना है। तो उसको बोलते हैं, जितनी जनसंख्या निवास करेगी उसको जनसंख्या घनत्व बोलते हैं। जैसे ये पूरा एरिया हो गया अपना, तो वहां पे कितनी जनसंख्या निवास कर रही है उसको बोलते हैं जनसंख्या घनत्व। अपना उसको सूत्र देखते हैं, है ना। तो देखो प्रति वर्ग किलोमीटर में, है ना, प्रति वर्ग किलोमीटर में, तो प्रति वर्ग किलोमीटर में निवासित जनसंख्या को ही जनसंख्या घनत्व कहते हैं, है ना। यहाँ पर देखते हैं कुल क्षेत्रफल, है ना, कुल क्षेत्रफल, है ना, और यहाँ देखते हैं निवासित जनसंख्या, निवासित जनसंख्या जहां वो निवास करती हो, निवासित जनसंख्या प्रति 100, है ना। क्या इसकी परिभाषित कैसे करेंगे? जैसे प्रति वर्ग किलोमीटर में, है ना, प्रति वर्ग किलोमीटर में निवासित जनसंख्या, है ना, कुल जो क्षेत्रफल रहेगा उसको बोलेंगे प्रति वर्ग किलोमीटर निवासित जनसंख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं, है ना। तो ये कुल सूत्र क्या बोलेंगे? कुल क्षेत्रफल या फिर कुल जनसंख्या, है ना, कुल निवासित जनसंख्या क्या बोल देंगे? कुल जनसंख्या बोल सकते हैं, कुल निवासित जनसंख्या उसको बोलते हैं जनसंख्या घनत्व।
कितनी है भारत की? 382 जनसंख्या घनत्व है। ठीक है, अब देखते साक्षरता। साक्षरता क्या होता है, साक्षरता के बारे में चर्चा करते हैं। तो साक्षरता ये होता है जो कोई भी हो व्यक्ति जो 7 साल से अधिक आयु वाला हो और जो पढ़ना लिखना जानता हो। क्या लगता है? पढ़ना लिखना जानता हो, उसको बोलते हैं साक्षरता, है ना। तो साक्षरता भारत की कितनी है? 73%, है ना। 73% है। जैसे 7 वर्ष से अधिक कोई भी व्यक्ति हो, जैसे 7 वर्ष का कोई भी अधिक व्यक्ति हो, कोई भी बच्चा हो, कोई भी हो, है ना, जिसकी आयु 7 वर्ष से अधिक हो, जो पढ़ना लिखना, है ना, भाषा का ज्ञान हो, उसी को बोलते हैं साक्षरता बोलते हैं। इसको क्या, अब हम इसको सूत्र के रूप में देखते हैं। 7 वर्ष से अधिक, 7 वर्ष से अधिक, है ना, व्यक्ति, है ना, और 7 वर्ष से अधिक, नीचे आएगा 7 वर्ष से अधिक, 7 वर्ष से अधिक, 7 वर्ष से अधिक, है ना। क्या बोलेगा? 7 वर्ष से अधिक, 7 वर्ष से अधिक की संख्या 100 और साक्षरता, है ना। क्या? साक्षरों की संख्या। क्या बोलेंगे? साक्षरों की संख्या, साक्षरों की संख्या। यह है उसके 7 वर्ष से अधिक की, 7 वर्ष से अधिक की आयु की संख्या। क्या बोलोगे? 7 वर्ष से अधिक की आयु की संख्या, जिसकी आयु अधिक हो, किसकी? जिसकी भी आयु 7 वर्ष से अधिक हो, है ना, जिसकी भी 7 वर्ष से अधिक आयु हो, है ना, गुणित 100 रहता है ना, उनको बोलते हैं साक्षरों की कुल संख्या, है ना। साक्षरों की संख्या, उसको साक्षरता बोलते हैं। सीधी सी बात है, 7 वर्ष से अधिक के व्यक्ति, जो आयु के व्यक्ति हो, कोई भी हो, जो पढ़ना लिखना जानता हो, जो भाषा का ज्ञान रखता हो, उसको बोलते हैं साक्षरता बोलते हैं। तो भारत की साक्षरता है 73%। कितनी है? 73%। आप शिशु लिंगानुपात देखते हैं, है ना, बच्चों में कितने लिंगानुपात? 918 है। कितने है? 918, जो घट गई है, जो कितनी 2001 की तुलना में, क्योंकि उस समय 927 करीबन थी, तो अभी 918 हो गई है। क्यों हुई है? कारण यही है कि अभी मतलब जन्म दर कम हुआ है, क्योंकि छोटा परिवार सुखी परिवार हर किसी का है। तो अब शिशु लिंगानुपात को कैसे परिभाषित करेंगे? तो वही जो लिंगानुपात है उसी के हिसाब से परिभाषित करेंगे कि प्रति, जैसे शिशु में लिंगानुपात में देखेंगे, जैसे 7 वर्ष से कम के बच्चे हो, है ना, 7 वर्ष से कम के हो, और जो प्रति 1000 बालिकाओं की संख्या, बालकों की संख्या कितनी बोलेंगे? यहाँ पुरुष की जगह क्या आ जाएगी? बालकों की संख्या की तुलना में बालिकाओं की संख्या को शिशु लिंगानुपात कहा जाता है ना। क्या बोलेंगे? जनसंख्या में 0 से 6 वर्ष के, है ना। क्या बोलेंगे? इसको अब हम परिभाषित कैसे करेंगे? 0 से, क्वेश्चन क्या रहेगा? 0 से शिशु किसको बोलते हैं? 0 से 6 साल वाले, है ना, 0 से 6 साल वाले, है ना, प्रति 0 से 6 साल वाले बालिकाओं की संख्या या बालकों की संख्या, बालकों की संख्या, क्या बोलेंगे? बालकों की संख्या, 0 से 6 तक के आयु वाले बालकों की संख्या, बालकों की संख्या की तुलना में, क्या बोलोगे? तुलना में बालिकाओं की संख्या, क्या बोलेंगे? बालिकाओं की संख्या, वही है। पर इसमें इस तरह रहेगा 0 से 6 वर्ष वाला, उसको शिशु लिंगानुपात कहते हैं। क्या बोलेंगे? 0 से मतलब 0 से 6 वर्ष आयु तक के बालकों की संख्या की तुलना में बालिकाओं की संख्या को ही शिशु लिंगानुपात कहा जाता है ना। तो बालकों की संख्या यहाँ देखते हैं हम, थोड़ा सा मैं एक सूत्र के रूप में लिख रहे हैं। बालकों की संख्या क्या लिखेंगे? बालकों की संख्या, बालकों की संख्या, है ना, कितना? यहाँ पे लिखता 0 से 6 वर्ष, और बालिकाओं की संख्या क्या लिखोगे? बालिकाओं की संख्या, बालिकाओं की संख्या, है ना, ये है गुणित 1000,
तो 0 से 6 बालिकाओं की संख्या है, तो यहाँ पे 1000 ये लिखते हैं, है ना। सेम टू सेम है, जिससे लिंगानुपात ये देखना है तो शिशु लिंगानुपात भी वही है। क्या है कि बालकों की संख्या 0 से 6 वाले पेयर वाली और बालिकाओं की संख्या और गुणित 1000, ये हम परिभाषित कर देंगे, जो कभी कभी एग्जाम में पूछता है। सॉरी, तो मैंने तो क्या क्या बताया, लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों की तुलना में, है ना, प्रति 1000 पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या को क्या बोलते हैं, लिंगानुपात कहा जाता है ना। उसी प्रकार जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर में निवासी जनसंख्या को ही जनसंख्या घनत्व कहते हैं। तो कितनी है भारत की जनसंख्या, 382 है। साक्षरता क्या बोलते हैं, जो 7 वर्ष से अधिक हो, है ना, 7 वर्ष से अधिक व्यक्ति को जो पढ़ना लिखना और भाषा का ज्ञान हो, उसको बोलते हैं साक्षरता। भारत की साक्षरता 73% है। अब शिशु लिंगानुपात वैसे वैसे 0 से 6 ईयर तक के जो बालिकाओं की तुलना में बालकों की संख्या, है ना, बालकों की तुलना में बालिकाओं की संख्या को ही शिशु लिंगानुपात कहा जाता है। शिशु लिंगानुपात 918 है। हम देखते हैं कौन से राज्य में कितना है जनसंख्या घनत्व, लिंगानुपात और जनसंख्या कितनी है ना। आगे बढ़ते हैं। तो हम देखते हैं अभी कि जनसंख्या घनत्व कहाँ कितना है। थोड़ा हम चित्र के साथ थोड़ा देखेंगे तो क्या है, थोड़ा समझने में ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, थोड़ा नक्शा बनेगा थोड़ा। थोड़ा ये भारत का नक्शा अपन बनाया है, थोड़ा समझते हैं, समझने की कोशिश करेंगे कि क्या है। ठीक है, अब हम देखते हैं जनसंख्या, सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ है और कौन से राज्य में पड़ता है। तो सबसे ज्यादा जनसंख्या है यूपी में है, यहाँ पे यूपी पड़ता है। ठीक है, तो कितनी है, 19 करोड़ जनसंख्या है। सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ है, मैं बिंदी बनाऊंगा और जो डायरेक्शन में जाएगा चिन्ह, तीर का निशान कैसा, जैसे बिंदी यहाँ रहेगी वह सर्वाधिक, जो तीर का निशान रहेगा वहाँ कमी रहेगी, है ना। ठीक है, ये कमी का दर्शाएगा तीर का निशान। तो सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ है, यूपी में। कहाँ पे है, यूपी में। तो सबसे कम जनसंख्या कहाँ है, सिक्किम में। यहाँ पे यूपी में कितनी जनसंख्या है, तो यूपी में जनसंख्या है 19 करोड़। कितनी है, 19 करोड़। यदि भारत की जनसंख्या कितनी है बोलेंगे, कुल जनसंख्या बोलेंगे तो 121 करोड़। ठीक है, पूरे आंकड़े नहीं लिख रहा मैं, कितनी है, 121 करोड़। ठीक है, अब देखते हैं कि सबसे कम जनसंख्या कहाँ है, सिक्किम में। ये सिक्किम पड़ता है, तो सिक्किम में जनसंख्या कितनी है, तो 6 लाख। कितनी है, 6 लाख जनसंख्या है। ठीक है, ये क्या है, जनसंख्या। क्या देखते हैं, ये जनसंख्या, ये जनसंख्या को दिखा रहा अपन। अब देखते हैं जनसंख्या लिंगानुपात देखते हैं। अब लिंगानुपात सबसे सर्वाधिक लिंगानुपात कहाँ है, तो केरल में। यहाँ पे करता है केरल, है ना, यहाँ पे सर्वाधिक लिंगानुपात है। सबसे कम कहाँ है, तो यहाँ पड़ता है हरियाणा। तो केरल में कितनी जनसंख्या, जनसंख्या घनत्व है, और सॉरी लिंगानुपात, है ना, ये देखेंगे 1084। कितने हैं, 1084 कितनी है लिंगानुपात है। सर्वाधिक कहाँ पे, केरल में लिंगानुपात। अब सबसे कम कहाँ है, तो हरियाणा में। कहाँ पे है, हरियाणा में। कितनी है, तो 879। कितनी है, 879। कितनी है, 879। कैसे समझोगे, क्या है ये, जनसंख्या लिंगानुपात। क्या है, लिंगानुपात। यहाँ लिखता हूं मैं लिंग अनुपात, लिंग अनुपात, है ना, भारत की। अब पूछते हैं, हमें बीच में लिख रहा हूं भारत की लिंग अनुपात कितनी है ना, 382। ठीक है, ठीक है, ये लिंग अनुपात कितनी है भारत केरल की,
तो 1084 कितनी है? 1084। तो कितनी है केरल की लिंगानुपात सर्वाधिक है जो 1084। हरियाणा की है 879 और भारत की कितनी है? 943। कितनी है? 943। ठीक है, कितनी है? 943। अब देखते हैं ये क्या होगा, लिंगानुपात हो गया। आप साक्षरता देख लेते हैं, कहाँ पे साक्षरता कितनी है। तो साक्षरता में सबसे ज्यादा देखते हैं तो केरल में ही है, ठीक है। और सबसे कम देखते थे बिहार में है। कहाँ पे है? बिहार में है। क्या है? साक्षरता देख रहे हैं हम। यहाँ पे साक्षरता, यहाँ पे बिहार है, ये बिहार पड़ता है। तो साक्षरता कितनी है केरल में? तो साक्षरता है केरल में 93.91, लगभग 94% है। कितनी है? 94% है, ठीक है। कहाँ पे? केरल में। अब बिहार में देखते हैं कि बिहार में कितना है। तो बिहार में है 61.1। कितनी है? 61.1%। कहाँ है? बिहार में। तो सर्वाधिक साक्षरता कहाँ है? यहाँ पे साक्षरता देखते हैं। साक्षरता यहाँ लिख देते हैं, ये साक्षरता आंकड़ा दिखाता है। और भारत की साक्षरता कितनी है? 73%। ये याद करने का थोड़ा फंडा बता रहा है ना। बिहार से बिहार, यूसीपी सिक्किम, HR से हरियाणा, के से केरल, ठीक है। तो साक्षरता क्या है? 93%। सर्वाधिक कहाँ है? पे केरल में 93% और लगभग 94% है। और सबसे कम कहाँ है? बिहार में 61.1%। अब यहाँ पे देखते हैं केरल का है तो पुरुष और महिला भी देख लेते हैं। तो पुरुष और महिला में पुरुष कितना परसेंट जो साक्षर है? तो 80% साक्षर है ना। और महिलाओं में देखते 65% लगभग है, क्योंकि 64.6% है। तो लगभग कितना परसेंट है? 65% महिलाएं साक्षर है और 80% पुरुष साक्षर है। यहाँ पे ये पुरुष और ये महिला, ठीक है। कैसा आएगा? क्वेश्चन पूछेगा सबसे ज्यादा साक्षर राज्य केरल, सबसे कम बिहार। हम राज्य का क्रम भी देखेंगे कौन कितना है, पहले ये देख लेते हैं, है ना। तो ये क्या पूछेगा? सर्वाधिक साक्षरता था दर पुरुषों को पूछ लेगा तो 80%, महिलाओं का तो 65 लगभग है, 84.6 है कुल। अब देखते हैं जनसंख्या घनत्व हो गया है, सॉरी जनसंख्या घनत्व देखते हैं। अब घनत्व कहाँ पे ज्यादा है? तो ये यहाँ पे है बिहार, है ना। बिहार से सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व कहाँ है? बिहार में। कहाँ पे है? बिहार में। और कम, सबसे कम कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश। क्या है? जनसंख्या घनत्व। यह कहाँ देख रहे हैं आप? घनत्व देख रहे हैं, ठीक है। तो बिहार में कितनी है? 1060। ये जनसंख्या घनत्व है, मतलब वहां बिहार में जमीन कम पड़ रही है और लोगों की संख्या अधिक है, उसको बोलते हैं जनसंख्या घनत्व, ठीक है। तो कितनी है? 1060। तो अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश है, वहां पे जमीन ज्यादा है, लोगों की संख्या कम है। जहाँ जिस दायरे में रहते हैं वहां पे पुरुष कम है, मतलब जो निवास करते हैं वो निवासियों की संख्या कम है और जमीन ज्यादा है ना, भूमि ज्यादा है। तो यहाँ कितनी है? 17। कितनी है? 17 वर्ग किलोमीटर। 1 किलोमीटर में कितने लोग रह रहे हैं? 17 लोग रह रहे हैं। कितने रह रहे हैं? 17 लोग रह रहे हैं, ठीक है। और भारत की कितनी है? तो 382 लोग, है ना। कितनी है साक्षर ये घनत्व? 382 है, ठीक है। हम ये देखा है क्या है, पहले देखो लिंगानुपात देखा, सबसे ज्यादा लिंगानुपात केरल में है, सबसे कम हरियाणा में है। फिर हमने साक्षरता दर देखा, सबसे ज्यादा केरल में है, इसके बाद बिहार में है कम, सबसे कम। फिर जनसंख्या देखा, सबसे ज्यादा यूपी में है ना। और सबसे कम कहाँ है जनसंख्या? तो वो है सिक्किम में, 6 लाख करीबन है। अब हम देखते हैं जनसंख्या वृद्धि दर, है ना, कहाँ पे वृद्धि हुई है। तो वृद्धि दर देखते हैं, यहाँ पे मेघालय पड़ता है। कहाँ पे? 382 यहाँ लिख देता हूँ, है ना। यहाँ पे मेघालय पड़ता है ना। तो मेघालय और यहाँ पे नागालैंड है ना। वृद्धि के देख रहे हैं, वृद्धि, है ना। तो यहाँ पे वृद्धि हुई है 27.7%। कितनी है? 7.7%। 27.7%। कहाँ है? मेघालय, ये मेघालय पड़ता है यहाँ पे। और यहाँ पे नागालैंड है,
NA नागालैंड लिखता हूँ, जो एक एकमात्र राज्य है जो माइनस में है। कितना है? माइनस में। कितना है? माइनस 0.6%। जनसंख्या वृद्धि कैसे हुई है? कमी हुई है। कहाँ पे हुई है? कौन सा राज्य है जिसमें जनसंख्या वृद्धि कमी हुई है? तो नागालैंड है। सबसे ज्यादा कहाँ है? तो कहाँ है? मेघालय में। कितना है? 27.7%। और भारत का कितना है? तो 17.1%। ठीक है, अब देखते हैं हमने क्या देखा है, वृद्धि देख ली है। अब हम देखेंगे राज्यों का क्रम, देखेंगे कि कौन से राज्य में सर्वाधिक है और कम है ना। देख लिया, मेघालय में 27.7% वृद्धि, और भारत का है 17.1%, और नागालैंड में जो एकमात्र राज्य है जो माइनस में है, कितना ऋणात्मक में वृद्धि हुई है। कितना है? माइनस 0.6% की कमी हुई है। कहाँ पे? नागालैंड में, है ना। अब देखते हैं हम राज्यों का, देख लेंगे कितना, कौन सा राज्य, कौन कौन से, मतलब कभी कभी पूछता है राज्य में कौन सा राज्य, कभी राज्य 4-5 दे देते हैं तो उसमें फिर बताता है कि कौन से किसमें कम है, ज्यादा है, इस प्रकार, है ना। जनसंख्या कहाँ है, सर्वाधिक जनसंख्या, ये देखते हैं। ये हम मिटा रहा हूं मैं, ठीक है। अब जनसंख्या, सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ है, ये राज्यों का क्रम देखेंगे, है ना। तो सर्वाधिक जनसंख्या, सर्वाधिक जनसंख्या, है ना, मैं शॉर्टकट लिख रहा हूँ। तो सर्वाधिक जनसंख्या हमने देखा है यूपी में है। कहाँ पे? यूपी। फिर महाराष्ट्र, कहाँ है? यूपी, महाराष्ट्र, है ना, बिहार, है ना, यूपी बिहार, कहाँ पे? बिहार, है ना। फिर यूपी बिहार, यूपी महाराष्ट्र बिहार और पश्चिम बंगाल, और अभी पहले आंध्र प्रदेश आता था, तो 2011 से चेंज हो गया है ना। क्या चेंज हो गया है? फिर अरुणाचल प्रदेश आता था, अब आता है MP। 5वें नंबर पर कौन आती है जनसंख्या में? मध्य प्रदेश आता है। तो सर्वाधिक जनसंख्या क्या है, कभी राज्यों का क्रम पूछ लेता है। तो सर्वाधिक है 19 करोड़ है जनसंख्या, महाराष्ट्र है, बिहार है, क्योंकि यूपी में सर्वाधिक जनसंख्या है, महाराष्ट्र में भी सिटी है होने, बिहार, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश। यहाँ पहले क्या आता था? आंध्र प्रदेश में 2014 से पहले। तो कभी अपडेट पूछे तो पहले क्या आता था? आंध्र प्रदेश के स्थान ले लिया, है ना। क्योंकि 2014 में जून 3 जून 2014 को कौन बना? तेलंगाना बना, आंध्र प्रदेश अलग हो गए। अब देखते हैं सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ पे है ना। तो पहले देखते हैं सिक्किम, कहाँ पे देखा अभी हमने? अब कम, ये सर्वाधिक है, अब कम जनसंख्या, है ना। कम जनसंख्या कहाँ है? कम देखते हैं, तो कम हमने अभी देखा था सिक्किम है सबसे कम। कहाँ है? सिक्किम में, है ना, सिक्किम में है, मिजोरम में है, सिक्किम मिजोरम, सिक्किम मिजोरम है, आंध्र प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश है, कहाँ है? सिक्किम है। यह सब पूर्वीय राज्य आएंगे, क्योंकि वहां पे जनसंख्या कम है। कहाँ पे? जैसे सिक्किम भी पूर्वीय है, मिजोरम भी पूर्वीय है, जो पर्वतीय क्षेत्र है ना, वहां पे जनसंख्या कम है। फिर आता है अरुणाचल प्रदेश है। ये राज्यों का कभी कभी क्रम पूछ लेता है ना। तो क्या है? सिक्किम है, मिजोरम है, अरुणाचल प्रदेश है, AR लिख देते हैं, AR, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है ना, ये है। फिर जनसंख्या कहाँ है? गोवा है, सोच लो तो। ये कहाँ है? सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ पे? यूपी महाराष्ट्र बिहार, है ना, यूपी बिहार महाराष्ट्र पश्चिम बंगाल मध्य प्रदेश। अब सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, है ना, गोवा, या फिर और पर्वतीय क्षेत्र ले ले तो नागालैंड है ना। कौन सा है? नागालैंड। कभी पूछिए, कभी क्रम पूछ ले तो नागालैंड। आप देखते हैं साक्षरता में, देखते सर्वाधिक साक्षरता कहाँ है? क्या देखते हैं? साक्षरता देखते हैं। क्या देखते हैं? साक्षरता, कहाँ पे ज्यादा साक्षरता है? तभी हमने देखा था साक्षरता कहाँ है? केरल में, सर्वाधिक केरल में है। कहाँ पे है? केरल में है सर्वाधिक साक्षरता। फिर उधर देखते हैं मिजोरम में है साक्षरता। कहाँ पे? मिजोरम में साक्षरता, है ना। फिर देखते हैं इधर गोवा आ जाता है, गोवा में साक्षरता अधिक है। फिर देखते हैं त्रिपुरा में सर्वाधिक साक्षरता दर है। फिर देखते हैं हिमाचल प्रदेश में। यह है राज्यों का क्रम है। सर्वाधिक कहाँ है? केरल में है। कहाँ पे? केरल में है। फिर मिजोरम में है, गोवा है, त्रिपुरा है, हिमाचल प्रदेश है।
ठीक है, ये है साक्षरता सार्वजनिक। अब न्यूनतम मतलब कम या न्यूनतम, न्यूनतम न्यूनतम बोल देंगे इसको या कम, है ना। ठीक है, सार्वजनिक कम यहाँ पे है, उससे बढ़कर यहाँ पे है, तो इस क्रम में लिख लेंगे ना, सॉरी क्योंकि घटते क्रम में लिखना है यहाँ पे। ठीक है, चिन्हों का चेंज कर लें। तो साक्षरता सर्वाधिक केरल, मिजोरम, एमआरसी मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश, है ना। यहाँ पे क्या है, साक्षरता अधिक है। अब न्यूनतम साक्षरता, न्यूनतम साक्षरता कहाँ है, इसको देखेंगे। तो अभी हमने देखा था सर्वाधिक साक्षरता कम कहाँ है, बिहार में है। कहाँ पे है, बिहार में है ना। और कहाँ सर्वाधिक देखा था, केरल में देखा था, बिहार में देख लिए, अरुणाचल प्रदेश में देख लो, राजस्थान में देख लो। कहाँ पे है साक्षरता कम, सबसे कम बिहार में है, क्योंकि बिहार काफी पिछड़ा हो गया है ना। अरुणाचल प्रदेश देख लो, ARP कर देते हैं, अरुणाचल प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया है ना। यहाँ पे साक्षरता कम है ना। छत्तीसगढ़ देख लो, कहाँ पे, CHS छत्तीसगढ़। ये राज्य ऐसे हैं जिसमें साक्षरता सबसे कम है। कहाँ पे है, बिहार, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, यहाँ साक्षरता सबसे कम है। अब देखते हैं हम, अब देखते हैं लिंगानुपात देख लेते हैं। जो हो गया है सर्वाधिक जनसंख्या हो गई है, न्यूनतम हो गई है। अब लिंगानुपात, सर्वाधिक लिंगानुपात कहाँ है ना। क्या देखते हैं, लिंगानुपात, अनुपात, है ना। लिंगानुपात सर्वाधिक कहाँ है, हमने कहाँ देखा था सर्वाधिक लिंगानुपात, केरल में देखा था। ये दक्षिण भारत के जितने भी राज्य हैं वहां पे सर्वाधिक लिंगानुपात है। केरल है सर्वाधिक लिंगानुपात, ठीक है, केरल है, फिर तमिलनाडु है, फिर आंध्र प्रदेश है ना। यहाँ पे क्या है, लिंगानुपात अधिक है। कहाँ है, केरल है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश हो गया है ना। आंध्र प्रदेश हो गया है, मिजोरम हो गया है। ये है लिंगानुपात। अब सर्वाधिक कम न्यूनतम लिंगानुपात कहाँ है, न्यूनतम लिंगानुपात कहाँ पे है। तो आपने देखा है लिंगानुपात सबसे कम हरियाणा में है। कहाँ पे, हरियाणा में आया। फिर आता था जम्मू कश्मीर आता था, है ना। क्या आता था, जम्मू कश्मीर आता था, सिक्किम आता था। हाँ, तो लिंगानुपात कहाँ है सर्वाधिक, केरल में, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में, मिजोरम में और छत्तीसगढ़ में। यहाँ आपके यहाँ लिंगानुपात अधिक है। अब देखते हैं हरियाणा है, इसके बाद जम्मू कश्मीर आता था, अब यूनिटी में चेंज हो गया है। तो जम्मू कश्मीर आता था, इसके बाद में क्या आता था, जम्मू कश्मीर आता था, जहाँ न्यूनतम लिंगानुपात है। इसके बाद पंजाब आ जाता है, जहाँ पे सबसे कम लिंगानुपात है। हरियाणा, जम्मू कश्मीर, पंजाब, है ना। सिक्किम कहाँ है, सिक्किम जहाँ पे कम कम है। मैं इसे सिंबल क्यों बना रहा हूँ कि हरियाणा से अधिक जम्मू कश्मीर में है, जम्मू कश्मीर से अधिक पंजाब में है, और उससे अधिक सिक्किम में है। ये क्रम है ना। इसलिए ये सिंबल चेंज कर रहा हूँ। ये बढ़ते क्रम में है और इधर ही घटते क्रम में, ठीक है। तो एक बार और रिवीजन कर लेते हैं। सर्वाधिक जनसंख्या यूपी, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल बोलते हैं, है ना, मध्य प्रदेश। न्यूनतम है सिक्किम में है, मिजोरम में है, अरुणाचल प्रदेश में, गोवा और नागालैंड। साक्षरता केरल, मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा। साक्षरता देख रहे हैं, केरल में है, उसके बाद पर्वतीय क्षेत्र मिजोरम है, फिर गोवा वापस आते हैं, फिर वापस त्रिपुरा में चला जाता है, फिर हिमाचल प्रदेश। न्यूनतम है बिहार, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़। लिंगानुपात केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, मिजोरम, छत्तीसगढ़। न्यूनतम है हरियाणा है, जम्मू कश्मीर है, पंजाब है, सिक्किम है। यह है न्यूनतम साक्षरता दर, ठीक है। अब घनत्व देख लेते हैं, जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक कहाँ है। तो हम जनसंख्या देखा बिहार में है ना। कहाँ पे जनसंख्या घनत्व, अब घनत्व देखते हैं तो कहाँ है जनसंख्या घनत्व, हमने देखा अभी बिहार में देखा हमने सर्वाधिक, पश्चिम बंगाल में, है ना। ये जनसंख्या घनत्व अधिक है यहाँ पे। और सबसे कम घनत्व कहाँ है ना, न्यूनतम है। तो न्यूनतम कहाँ है,
तो न्यूनतम में अपन देखा है अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश हो गया है ना, ये अरुणाचल प्रदेश हो गया है, नागालैंड हो गया है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, यहाँ पे जनसंख्या घनत्व कम है। ठीक है, कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम देख लो, ये राज्य ऐसे हैं जहाँ से जनसंख्या घनत्व अधिक है। कौन कौन से? बिहार, पश्चिम बंगाल, जनसंख्या घनत्व कम कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, ये जनसंख्या घनत्व कम है। ठीक है, अब देखते हैं हम जनसंख्या घनत्व हो गया, ग्रामीण देखते हैं कहाँ ग्रामीण कहाँ पे बढ़ती है घटती हुई है ना, लिंग अनुपात हो गया है, और न्यूनतम जनसंख्या भी हो गई, साक्षरता दर भी लिखा दी मैंने। अब देखते हैं हम ग्रामीण जनसंख्या कितनी कम हुई है और नगरीय जनसंख्या कितनी कम हुई है। तो एससी का देख लेते हैं पहले। तो अनुसूचित जाति क्या है? अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति है ना। तो सर्वाधिक कहाँ है? कहाँ पे है? यूपी और पंजाब में। कहाँ पे? यूपी पंजाब में। कहाँ पे सर्वाधिक है ना, बढ़ोतरी हुई है, मतलब कमी। अब कमी देखते हैं, सिंबल देख लेना, ये सिंबल बढ़ोतरी का बता रहा हूँ, और सर्वाधिक कम कहाँ है? किसकी? एससी की संख्या है ना, अनुसूचित संख्या कहाँ पे है? तो ये देखना है हमको। तो सर्वाधिक संख्या है यूपी पंजाब में सर्वाधिक है। यहाँ देखते हैं मिजोरम कहाँ पे है? मिजोरम में है ना, और अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, ठीक है, यहाँ देखते हैं अब कहाँ पे है अनुसूचित जनजाति। देख लें, यूपी और पंजाब में सर्वाधिक है। कहाँ पे? ऐसे राज्य हैं, कभी कभी पूछता है कि कहाँ पे जो राज्य में एससी की जनसंख्या नहीं है ना, तो कहाँ पे नहीं है? अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम में। कहाँ पे? मिजोरम में एक भी अनुसूचित जनजाति निवास नहीं करती है। इन राज्यों में क्या है? अनुसूचित जनजाति निवास नहीं करती है। कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम में क्या है? निवास नहीं करती है, निवास नहीं करती है। ठीक है, कौन सी? एससी की। आप देखते हैं एसटी अनुसूचित जनजाति है ना, सर्वाधिक कहाँ है? तो मध्य प्रदेश। कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। और कहाँ है? मिजोरम में है। कहाँ पे है? मिजोरम में सर्वाधिक। अब ऐसे कौन से राज्य हैं जहाँ पे एसटी के लोग, मतलब अनुसूचित जनजाति निवास नहीं करती है? तो वो है राज्य है हरियाणा है और पंजाब है, जहाँ पे एक भी एसटी का निवास नहीं करता है, निवास नहीं करता है ना, ऐसे राज्य। क्वेश्चन क्या पूछेगा? सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति कहाँ पे रहती है? अनुसूचित जाति तो यूपी और पंजाब में। और ऐसे कौन से राज्य हैं जहाँ पे निवास नहीं करती है? तो नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश। क्या है? नागालैंड है ना, सॉरी, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, क्या है? नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, और एसटी की मध्य प्रदेश, जहाँ सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति करती है। क्या? अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति। ठीक है, कहाँ पे सर्वाधिक? तो यहाँ पे सर्वाधिक लिखते थे मध्य प्रदेश, मिजोरम में जहाँ है जो अनुसूचित जनजाति अधिक है। ऐसे कौन सा राज्य है जहाँ पे निवास नहीं करती है? हरियाणा है और पंजाब है ना। अब देखते हैं हम, ये तो हमारे घनत्व और ये होगा है। अब देखते हैं हम हमारे यहाँ कि ग्रामीण जनसंख्या कितनी कमी हुई है और बढ़ोतरी हुई है। ठीक है, फिर देखेंगे हम यूनिट टेरिटरी देखेंगे कि कौन से केंद्र शासित प्रदेश कहाँ पे कितना हुआ है। तो अब देखते हैं जनसंख्या ग्रामीण है, नगरीय, पहले नगरीय देख लेते हैं। नगरीय जनसंख्या बढ़ोतरी से घटोतरी, तब 2011 में बढ़ोतरी हुई है नगरीय, क्योंकि जो ग्रामीण लोग हैं अभी 2011 से मतलब पहले क्या, पहले पर्वतीय मतलब ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक लोग निवास करते थे। अभी क्या है, वहाँ पे थोड़ा व्यापार वगैरह कम हो गया है, फिर बहुत सारे साधन, सीमित साधन होने के कारण लोग पलायन कहाँ हो रहे हैं? शहर की ओर हो रहे हैं। तो इसमें नगरीय जनसंख्या में बढ़ोतरी हो गई है।
तो लगभग 28% था, तो वहाँ पे 31% हो गया है, 31.2% हो गई। अब जनसंख्या यहाँ पे जो ग्रामीणी थे, है ना, ग्रामीण करीबन तकरीबन 72% थे, तो वो 68.8% हो गया है। ये कमी आई है, क्या आई है, कमी हुई, ये बढ़ोतरी हुई है ना। पहले क्या थे, तो वो करीबन करीबन 28% था, और ये क्या था, 72% ग्रामीण पहले निवास करते थे। समझ में आया। नगरीय जनसंख्या पहले क्या था, 28% था, तो उसमें बढ़ोतरी हुई है, कितना हो गया, 31.2% तक हो गया, है ना। पहले क्या है, नगर में कम रहते थे, बाद में पता चला कि ग्रामीणों को कभी बहुत सारी समस्या रहती है ग्रामीणों में, है ना, व्यापार संबंधित कुछ भी विषय, लेन देन संबंधित, तो काफी शिक्षित के लिए भी आते हैं, बहुत सारे पलायन करते हैं, तो शहर की ओर ज्यादा, नगरीय की ओर ज्यादा पलायन करें। तो पहले ग्रामीण की थी 72%, तो 2011 में देखा क्या है, 68%, मतलब 69% करीबन, लगभग लगभग कितनी 69% तक हो गया है ना, लगभग लगभग, मतलब कमी हुई है, और यहाँ पे बढ़ोतरी हुई है ग्रामीण में। अब देखते हैं हम केंद्र शासित प्रदेशों में, देखते हैं सबसे ज्यादा लिंगानुपात कहाँ है और साक्षरता दर कहाँ है ना। सर्वाधिक जनसंख्या देखते हैं अभी, जनसंख्या कहाँ है, कहाँ पे, केंद्र शासित प्रदेश है ना, अभी केंद्र शासित प्रदेश देख रहे हैं, शासित प्रदेश, ठीक है। तो जनसंख्या जो सर्वाधिक जनसंख्या देख रहे हैं, सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ है और कम कहाँ है, न्यूनतम कहाँ है, तो यहाँ पे देखते हैं, दो रूप में देख लेते हैं। तो सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ है, पता है अपन को, दिल्ली है, कहाँ पे है, ये केंद्र शासित प्रदेश है ना। और सबसे कम कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश या लक्षद्वीप, क्या है, लक्षद्वीप, कहाँ है, लक्षद्वीप, क्या है जनसंख्या, क्या है लक्षद्वीप में, सबसे कम क्या है, लक्षद्वीप। सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ है, दिल्ली में, और न्यूनतम कहाँ है, तो लक्षद्वीप में। अब देखते हैं हम 10 की वृद्धि दर कहाँ हुई है, 10 की वृद्धि दर, है ना, कहाँ हुई है, पहले देखते हैं दादर नागर हवेली, दादर नागर हवेली, यहाँ पे 10 की वृद्धि दर अधिक हुई है, वहां पे कहाँ हुई थी, तो मेघालय में हुई थी, है ना। और सर्वाधिक कम कहाँ हुई है, तो लक्षद्वीप में, कहाँ पे, लक्षद्वीप में, यस, कम हुई थी, है ना, कहाँ पे, लक्षद्वीप में। अब जनसंख्या घनत्व देखते हैं, कहाँ पे ज्यादा जनसंख्या घनत्व, अब जैसे जनसंख्या ज्यादा है वहाँ पे जनसंख्या घनत्व भी है, जनसंख्या घनत्व देखेंगे, तो सर्वाधिक कहाँ है, दिल्ली में है, कहाँ पे, दिल्ली में है, और सर्वाधिक कम कहाँ है, अंडमान निकोबार में, ठीक है। ये जनसंख्या घनत्व हो गया। अब लिंगानुपात देखते हैं, सर्वाधिक लिंगानुपात कहाँ है, तो लिंगानुपात देखते हैं, लिंगानुपात, तो वो है पादुचेरी में, कहाँ पे है, पादुचेरी, कहाँ पे, पुडुचेरी या पादुचेरी, पुडुचेरी, कहाँ पे है, सर्वाधिक लिंगानुपात पादुचेरी में, और यहाँ पे दादर नागर हवेली, ठीक है। ये कहाँ पे है, लिंगानुपात देख रहे थे, ये कैसे, केंद्र शासित प्रदेश, यूटी बोलते हैं, क्या है, लिंगानुपात में, तो पुडुचेरी, दादर नागर हवेली, है ना। अब साक्षरता देखते हैं, कौन सा, साक्षरता, साक्षरता बोलते हैं, तो साक्षरता सर्वाधिक कहाँ है ना, तो लक्षद्वीप में, कहाँ पे, लक्षद्वीप में, कितना परसेंट है, 99.3% है, ठीक है। अब देखते हैं सर्वाधिक कम कहाँ है, तो दादर नागर हवेली में, कहाँ पे, दादर नागर हवेली में, समझ में आया। क्या पूछेगा, सर्वाधिक जनसंख्या दिल्ली में, सबसे कम क्या है, तो लक्षद्वीप में है, 10 की वृद्धि कहाँ हुई, दादर नागर हवेली में, और सबसे कम 10 की वृद्धि कम हुई है, तो लक्षद्वीप में। घनत्व कहाँ है, तो पता है दिल्ली में जनसंख्या ज्यादा है, तो घनत्व भी अधिक है, और सबसे कम अंडमान निकोबार में, इसका क्षेत्र अधिक फैला हुआ है। लिंगानुपात दादर नागर हवेली में है। ये हम भारत की जनगणना देखे हैं, जो जनगणना पूरी लगभग समाप्त हो चुकी है। तो साक्षरता कहाँ है, लक्षद्वीप में 91% है, और सबसे कम है दादर नागर हवेली, है ना। अब देखते हैं, एक रिपोर्ट आई थी, यूएनए जनसंख्या कोष, कौन सी है, यूएनए, एक संगठन है ये, यूएन जनसंख्या, यूएनए जनसंख्या
यूएन जनसंख्या कोष, है ना। इसकी एक रिपोर्ट आई थी, द स्टेट, है ना, द स्टेट ऑफ पॉपुलेशन, है ना, ये रिपोर्ट आई थी इसकी। इसमें कहा गया था कि भारत की जनसंख्या 142 करोड़ हो गई है ना। कितनी है पॉपुलेशन, रिपोर्ट आई थी 2023 की है रिपोर्ट है ना। द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड, सॉरी, वर्ल्ड पॉपुलेशन, वर्ल्ड, है ना, द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, इसकी एक रिपोर्ट आई थी 2023 की, एक रिपोर्ट है 2023 में एक रिपोर्ट है ये। तो उसमें रिपोर्ट में कहा गया है कि इसमें कहा गया है कि भारत की जो जनसंख्या है, इंडिया की जनसंख्या कितनी हो गई है, 142 करोड़। कितनी है 142, मतलब 6 करोड़ हो चुकी है। कितनी हो चुकी है इंडिया की जनसंख्या, कितनी हो चुकी है 142.6 करोड़, है ना। जो चाइना है उससे अधिक हो गई। चाइना कितनी है, चाइना की जनसंख्या है 142.57 करोड़, है ना। कितनी है 57 करोड़, जो भारत से कम हो गई। तो चीन को पछाड़ के हम सर्वाधिक जनसंख्या वाले हो गए, है ना। कितनी लगभग है, तो 29 लाख जनसंख्या हमारे अधिक है। किससे, चाइना से, ठीक है। क्या बोला गया है, द स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन, है ना। पॉपुलेशन रिपोर्ट 2023 की आई है। उसमें कहा गया कि इंडिया की जो जनसंख्या है भारत की, वो 142 करोड़ हो गई है। किससे, जो चाइना को पछाड़ के सबसे आगे हो गई। इसके 142 में 57 करोड़ है ना जनसंख्या। और कहा गया है इसमें भी ये भी कहा गया है कि 2050 तक, कहा 2050 तक जनसंख्या 166 करोड़ हो जाएगी इस रिपोर्ट में, है ना। 2050 तक भारत की जनसंख्या कितनी हो जाएगी, 166 करोड़ हो जाएगी। कितनी, 166 करोड़ हो जाएगी लगभग, कहाँ 2050 तक, इस रिपोर्ट में कहा गया है। और चाइना की 131 करोड़ हो जाएगी। कितनी, 131 करोड़ हो जाएगी, इस रिपोर्ट में कहा गया है। तो क्या है कि चाइना में कमी आई है। कितनी लगभग कमी हो जाएगी, 38 करोड़, है ना। इतनी जनसंख्या की कमी हो जाएगी। ये यूएनए की रिपोर्ट आई थी, यूएनए जनसंख्या कोष की, द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2023। इसमें इंडिया की जनसंख्या भारत चीन को पछाड़कर सर्वाधिक जनसंख्या हो चुकी है ना, 142 करोड़, और चाइना के 142.57 करोड़ है। और उसी में कहा गया है उसी रिपोर्ट में कि 2050 तक 166 करोड़ हो जाएगी भारत की जनसंख्या, और चाइना के 131 करोड़ तक हो जाएगी लगभग, है ना। तो ये हमारा है, थोड़ा सा जानकारी देना था इसमें रिपोर्ट के बारे में। तो हमारा वीडियो अच्छा लगे उसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।